हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का मेरा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पर्म सेल्स विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मेल कैंडिडेट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम टेस्टिस कहते हैं। उन टेस्टिस के थ्रू जो स्पर्म सेल्स निकलते हैं उनके ओरिजिन और उनकी डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म से बना है स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म्स का प्रोडक्शन होना, उनका ओरिजिन, उनकी डेवलपमेंट होना कहां पे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, जिसको हम क्या कहते हैं? टेस्टिस। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम बताते हैं द टेस्टिस आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस थिन टाइटली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो मेल कैंडिडेट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, वो जो टेस्टिस होता है वो नंबर ऑफ पतली पतली टाइटली क्वाइल्ड जो ट्यूब्यूल्स होती है उससे बना होता है, ठीक है। और जो ट्यूब्यूल से बना होता है उस ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ह्यूमन का जो टेस्टिस है, मेल कैंडिडेट का जो टेस्टिस है वो टाइटली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल से बनी होती है, जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। द स्पर्म सेल्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द वॉल्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ये जो ट्यूब्यूल्स होती हैं इनकी वॉल्स में से स्पर्म सेल्स की प्रोडक्शन होती है। द फर्टिलाइजिंग स्पर्म अल्टीमेटली फ्यूज विद एन एग टू फॉर्म अ जाइगोट। फिर जो स्पर्म उसकी वॉल्स में से जो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है वो स्पर्म फिर क्या करता है? फ्यूज हो जाता है किसके साथ? एग के साथ, टू फॉर्म अ जाइगोट। द नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस रिलाइज ऑन सर्टोली सेल्स। जो नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो किस पे डिपेंड होता है? सर्टोली सेल्स विच प्रिजर्व सेल जंक्शंस while providing nutrients for mitosis and meiosis of male germ cells. मेल जर्म सेल्स में मियोसिस और माइटोसिस का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो सेल्स होते हैं स्पर्म के वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो जो नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो सर्टोली सेल्स पे रिलाई करता है, उसके फंक्शंस पे डिपेंड करता है। और ये सर्टोली सेल्स होते हैं ये क्या करता है? प्रिजर्व करता है सेल्स के जंक्शंस को। जो जंक्शन को प्रिजर्व करने के बाद ये उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, किस चीज के लिए? माइटोसिस एंड मियोसिस के लिए। द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिपेंडेंट ऑन द पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स। जो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस होती है स्पर्म की वो किस पे डिपेंड करती है? पिट्यूटरी गोनाडोट्रोपिन्स। कौन कौन से होते हैं? FSH एंड LH। बोथ हार्मोन्स, ये दोनों क्या है? FSH एंड LH क्या है? ये आपके हार्मोन्स होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं ये सिक्रीटेड और रेगुलेट किससे करते हैं? एज ए पार्ट ऑफ द HPG एक्सिस इन रिस्पॉन्स टू द हाइपोथैलेमिक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। सो ये है आपका एक शॉर्ट नोट ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अब भी कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली 5 मार्क्स का, तो आप उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में ये लिख सकते हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कुछ भी समझ नहीं आया है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।